रिकॉर्डेड सेशन था आज का, जो इसके पहले हमने लिया था। तो कुछ नहीं मंत्री जी, अगर मार्गदर्ता हमें परेशान करेंगे तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? वो तो हमसे बहुत शक्तिशाली है, प्लीज गाइड करें। अगर महादेवता अगर आपको परेशान करता है तो आप धनुस्मृति करें, धम्मानुस्मृति करें, संगानुस्मृति करें, या फिर हो सकता है तिकपट्ठान का आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप जो अलग अलग सुत्ताज है आप उसको स्टार्ट करो, उसको आप सुनो। किसी भी तरह से उससे हमें लड़ना है। और मार जो है वो भी अलग अलग प्रकार से, यानी जो फीलिंग्स है जो हमारे अंदर डेवलप होती है वो किस तरह की है उसको भी हमें देखना है। अगर वासना से संबंधित है तो जो इम्प्योरिटीज है हमारे भीतर या दूसरे के भीतर वो हमें देखने का है। या अगर अगर हमारे भीतर बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो रही है तो मैत्री भावना हमें करना है। मोस्टली ये दो चीजें ज्यादा होती हैं। तो ये दो चीजों के लिए हमारे पास में ये टूल्स है, इसको आप उपयोग करना चाहिए। भगवान बुद्धचे नाटकामध्ये रोल करणारे त्याच्याबद्दल काय म्हणणे आहे? और इसको हम लोग बाद में लेंगे। संस्कारों को कैसे नष्ट किया जाए और अच्छे संस्कार का निर्माण करें, आपको ध्यान करना है। जो पुराने जो संस्कार है वो निकलते जाएंगे और माइंड को कमांड भी देना है कि आपको पीसफुल रहना है, कंपैशनेटेड रहना है, लोगों की सर्विस करना है। जो भी अच्छा काम हो सकता है वो करने का आपको माइंड को बार बार कमांड देते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने माइंड को पहले ऐसी कमांड दे के रखे हैं कि जब भी कुछ हो जाएगा तो आपको रिएक्टिव होने का है, तो आपको रिएक्टिव नहीं होने का है, आपको पीसफुल होने का है। ये आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब ऐसा कुछ हो जाएगा कि ऑल ऑफ सडन आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो आप रिएक्टिव नहीं रहेंगे। आप एटम बम की तरह नहीं फूटेंगे। आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे। ठीक है ना? क्या हमारे पुनर्जन्म होने वाला जन्म होता है क्या? हाँ होता है। वेशंतरा जातक का दान कितना सही है? सब सही है, क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं और हमारी उतनी ताकत नहीं है करने की। तो जो इंसान बुद्धत्व को प्राप्त होता है या पुण्यशाली होता है, जिसको इवन आप ध्यान भी नहीं कर सकते हैं ज्यादा देर तक के बैठ के, वो दान का तो बहुत बड़ी बात है। आप खुद यानी जो फ्री है, जिसमें आपको कुछ देना नहीं है, आपको सिर्फ रिसीव होता है। नेचुरल जो क्वालिटीज है वो बढ़ती है। नेचर आपको बहुत सक्सेस देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, सिर्फ ध्यान करने से वो भी हम लोग नहीं कर सकते। तो वैसंतरा जातक में तो बहुत दान करता है ना। कुंदमी भंते जी, शादी के पहले प्यार ठीक है क्या? नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। क्योंकि पियते जायते शोको, पिय यानी जो जितने ज्यादा प्रिय आप बनाएंगे उतना ज्यादा दुख आपको निर्माण होगा। शायद जिस लड़का या लड़की के साथ में आप कुछ अटैचमेंट करना चाहते हैं, पहले उसको कुछ दुख होता था तो आपको कुछ फीलिंग्स नहीं होता था। लेकिन जब आप उसके साथ में अटैच हो जाते हैं तो आपको अगर उसको कुछ दुख होता है तो आपको भी फील होगा, आपको भी दुख निर्माण होगा उससे। तो अगर आपको शादी करना है उससे तो आप ठीक है, अभी से आप रिलेशन में रह के उसका अपने शादी कर सकते हैं। कामी सुमिच्चाचारा वेरमणि प्लीज एक्सप्लेन। शादी के बाद में, शादी तक के हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य की बहुत ताकत रहती है। वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है वो इंसान। इतनी ताकत ब्रह्मचर्य की रहती है, उसको आप ऐसा टेक इट एज अ ग्रांटेड मत लो। बहुत ताकत रहती है वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले इंसान में। तो आपको उसका पालन करना है। और जब जब आपकी शादी हो जाती है तो कामी सुमिच्चाचारा वेरमणि प्लीज एक्सप्लेन बोला है उन्होंने। तो पति ने पति धर्म निभाना है, पत्नी ने पत्नी धर्म निभाना है। क्योंकि जब आप शादी करते हो तो कमिटमेंट होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में ही फिजिकल रिलेशंस हम लोग मेंटेन करेंगे, हम बाहर नहीं करेंगे। अगर पत्नी करती है तो पति को बुरा लगता है, और पति करेगा तो पत्नी को बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट रहता है, जो हमारा कमिटमेंट रहता है, जो म्यूचुअल कमिटमेंट रहता है, वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाता है। और जब वो खत्म हो जाता है तो ट्रस्ट टूटता है। और जब एक बार ट्रस्ट टूट गया तो बाकी चीजें टूटने में आपको समय नहीं लगेगा और आपका रिलेशंस भी टूट जाएगा। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखने का है। तो इसमें शील भी रहता है। तो शील मतलब एक प्रकार का ट्रस्ट है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। राइट।
मेरी शादी हो गई है क्या? मैं 31 ईयर ओल्ड हूँ। मैं भिक्षु बनना मेरे लक्ष्य में, क्या मैं उम्र बन सकता? हाँ, आप उम्र के किसी भी साल में बन सकते हैं। 6 साल की उम्र में कभी भी बन सकते हैं। बाद में आप घर से परमिशन लो, पति पत्नी से परमिशन लो, उसके बाद में आप बन सकते हैं। मतलब जी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें बहुत दुख देते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तब क्या करें? मैत्री भावना करो और कुछ भी नहीं कर सकते। और सहन शक्ति बढ़ाओ, जिसे हम लोग कहते हैं खंती पारमिता। अ, खंती को हम लोग और क्या बोलते हैं? टॉलरेंस, इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। तो ये सब पारमिता है, तो ये हमें ये पुष्ट करना है। और अच्छा है ऐसे लोग आते हैं, तो इससे हमारा माइंड का भी जो है वो पता चलता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत धार्मिक हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन जब उनके ऊपर विपरीत परिस्थिति आती है उस समय वो किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर ऐसी समय आते हैं तो हम मैत्री करुणा अगर डेवलप करते हैं, इससे हमें पता चलता है। और इसको अब डेवलप करना है, और ज्यादा इसमें रम्मान नहीं रहना है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। मैत्री भावना करो, क्योंकि फालतू इंसान के बारे में सोचने से अच्छा है कि आपके दिमाग में, आपके शरीर में आप बुद्ध धम्म संघ, किसी को इम्पोर्टेंस दो और किसी को इम्पोर्टेंस मत दो। किसी और इंसान के बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट फ्यूचर के बारे में, आपको दुख होगा। आप बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में, संघ के बारे में सोचते रहेंगे, सुख निर्माण होगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा वे आपको चूज करने का है। मेरी शादी हो चुकी है, 31 साल का हो चुका हूँ। जिस व्यक्ति को इस जन्म में धर्म मिला, तो क्या उसको अगले जन्म में भी धर्म मिलेगा? 101% मिलेगा, किसी भी हालत में मिलना ही है उसको। बताओ भतीजी, क्या कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है क्या? कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है क्या? होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके लिए आटानाटिय सुत्त है, करणीय सुत्त है, और उसके बाद में रतन सुत्त है, बुद्ध धम्म संघ है। इसको आप चैंट करो तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ होगा, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है वो हमारे पास से दूर हो जाती है। निर्वाण क्या है, इस शब्दों को विस्तार से बताए। निर्वाण एक अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ठीक है, तो जैसा गूंगे के मुंह में गुड़ या शक्कर हम लोग डाल देते हैं, तो वो जिस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसी तरह से रहता है वो। और उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो इंद्रियों के परे की बात है वो। राइट। तो उसे आँख कान ये सब चीजों पे हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, तो वो निर्वाण है। मेरी बेटी का देहांत हुआ है, वो अभी कौन सी शरीर में गए हैं ये बताओ। ज्योति नाम है उसका। वो तो हमें नहीं मालूम, हम बुद्ध नहीं है। बुद्ध बताते थे, बुद्ध के काल में भी कोई एक था कि जो लोगों की खोपड़ी बजा के वो बताता था कि वो इस लोक में गया, इस लोक में गया। तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं कि उसके एक जो निर्वाण प्राप्त भिक्षु रहता है उसकी खोपड़ी देते हैं उसको, और बोलते पूछो उसको कि बताओ कि ये कहाँ गया। उसको समझ में ही नहीं आता खोपड़ी बजाने के बाद में कि ये बंदा गया तो गया कहाँ। तो तो ये जो बुद्धत्व प्राप्ति रहती है, जो बहुत ज्यादा ध्यानवान लोग रहते हैं, उनको ये पता चलता है। आप भी क्या कि सभी इंसान एक एनर्जी के फॉर्म में है। आप भी अच्छा मेडिटेशन अगर करें तो आपको खुद रियलाइजेशन होगा, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हमारे से कहीं ना कहीं मन से जुड़े हुए रहते ही है। तो आपको अगर वो कहीं दुर्गति में गए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं बैड फीलिंग्स होगा, और अगर वो सदगति में गए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एकदम सुकून महसूस होगा, क्योंकि वो रिलैक्स है ना, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं ये पूरे वर्ल्ड के साथ में। क्या बुद्ध धर्म में भक्ति होती है? भक्ति मार्ग से अच्छा है कि श्रद्धा डेवलप करें, और भगवान बुद्ध की हम लोग उनमें जो अच्छे गुण है उसको हम लोग लेवे। सर, आई हैव फीलिंग फॉर रिवेंज, इज इट राइट वे? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। रिवेंज लेना बहुत बुरी बात है। इसलिए मैंने बोला कि टॉलरेंस थोड़ा आप डेवलप करो, एक पारमिता है, और मैत्री भावना करो। तो रिवेंज आप कितना लेंगे? अगर एक बात बताइए कि आपको जिससे दुश्मनी लेने का, अगर वो आपके पास में आता है, आपको पैर पड़ता है, या फिर आपके साथ में स्माइलिंग फेस से अगर बात करता है, तो आप कैसा उसके साथ में बिहेव करेंगे? आप भी पोलाइटली और पीसफुली आप बिहेव करेंगे। तो
तो ये हो सकता है अगर आप मैत्री भावना अगर करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही सनातन नियम है ये प्रकृति का। तो हमें इसका थोड़ा हमें प्रैक्टिस करना है। और आप इंटरनली इतना पावर जनरेट करो कि वो जो इंसान है जिसके प्रति आपको उसने कुछ गलत किया होगा, बोला होगा, जो भी होगा, उसका माइंड चेंज हो जाए। तो इट इज कॉल्ड धम्मा, इट इज कॉल्ड धर्म। अगर इस जन्म में मैं विपश्यना करता हूँ, ये करते हैं तो क्या अगले जन्म में हमें उसका नॉलेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हर एक चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है। शादी के बाद दीक्षा कब ले सकते? कभी भी ले सकते। पत्नी से परमिशन लो, कितने देर के लिए बनना है, कितने दिन के लिए बनना है, वो भी आप पहले पूछ लो। तो और कोई प्रश्न नहीं है। तो आज मेरा कम्युनिटी सर्विस का काम है, काफ़ी सारा राशन किट्स हमने लाया है, और अभी खाना भी बन रहा है हमारे पास में। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, जो रोड साइड में जो लोग रहते हैं, हम लोग उनको करते हैं। तो अभी मैं लीव लेता हूँ और शाम को हम लोग मिलते हैं। जो भी और भी क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको लेंगे। आप क्वेश्चन आंसर जो रहते हैं आपके, वो एक लिस्ट में आप लिख के मुझे भेज दिया करो, तो मैं गुरुजी के साथ में डायरेक्टली ले लिया करूंगा मैं। तो मॉर्निंग में 9 बजे सेशन रहता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आप मिलिंद प्रश्न तो आप पढ़ना चालू करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने में आ सकते हैं। ऑलरेडी पीडीएफ मैंने भेज दिया था, गूगल में है, सब जगह मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम को। तो जो आना चाहते हैं इस कम्युनिटी सर्विस के लिए तो वो आ सकते हैं। हम लोग ग्रोसरी किट्स, फूड पैकेट, स्टेशनरी और कुछ फुटवेयर्स है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो दान धर्म करते हैं उसके बेस पर ही हमें ये करने का मौका मिलता है। मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग कंटिन्यू करें। ये जो जब हम लोग नीडी लोगों को या प्रेग्नेंट वुमेन्स को या फिर जो विडोज है उसको हम लोग हेल्प कर रहे हैं। और बच्चे लोगों के लिए भी हम लोग स्टेशनरीज वगैरह दे रहे हैं, अभी उनका स्कूल स्टार्ट हो गया। तो आप लोग भी डोनेशंस कर सकते हैं, ताकि अ, उन लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर सकें अच्छी चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं शाम को।